जी, डेयरी उद्योग में पशुओं का स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण हो, पशु स्वास्थ्य को सुधारने के लिए आपके विभाग ने क्या क्या कड़े कदम उठाए हैं? पशुओं के स्वास्थ्य को लेकर जैसे डेयरी में किसानों का बीमा किया जाता है, 2 लाख तक का बीमा है और वो निःशुल्क बीमा है। और यदि कोई पशु उसमें डेथ हो जाती है, किसी किसान की भी डेथ हो जाती है, तो उसका बीमा भी उसको मिलता है। साथ ही साथ में जैसे डेयरी के सेक्टर में हमने बहुत सारे नवाचार अभी किए हैं। जैसे पहले गाय का दूध अलग से नहीं मिलता था, तो बीकानेर डेयरी ने गाय का दूध का अलग 250 ग्राम का पाउच बना करके शुरू किया है, जिसे अब मार्केट में गाय का दूध मिलता है। साथ ही साथ में ऊँटनी का दूध, ऊँटों के संरक्षण के लिए भी हमने बहुत सारी योजनाएं, जैसे अभी एक नवाचार किया है। पहले ऊँटनी का दूध आपको कहीं पर भी नहीं मिलता था, हमने बीकानेर डेयरी में ऊँटनी का दूध का पाउच बना करके बेचना शुरू किया। हमने वहाँ पर घी बना करके, ऊँटनी के दूध का घी बना करके शुरू किया और ऊँटनी के दूध का चीज़ बना करके शुरू किया। तो इस तरह से 3 नए प्रोडक्ट हमने शुरू किए। और ऊँट के संरक्षण के लिए पहले ऊँट के संरक्षण में माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे थी, उस समय ऊँटनी का पहला बच्चा पैदा होता था, उस समय 10,000 रुपये उनको ऊँट पालक को दिए जाते थे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी ने इस योजना को बढ़ा करके अभी 10 का सीधा 20,000 करने का काम किया था। अब जैसे ऊँटनी का पहला बच्चा पैदा होगा तो उसे 20,000 पशुपालक को मिलेंगे। जी, यानी कि ये तमाम योजनाएं जो हैं हमारे किसानों को सीधा फायदा पहुंचा रही। इससे वो क्या करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा पशुओं को रखने की भी कोशिश करेंगे। आपने ऊँटनी का जिक्र किया, अब तो धीरे धीरे राजस्थान ऊँटों वाला शहर कहा जाता था, ऊँटों का धोरों की धरती वो समाप्त होती जा रही थी। अगर ऐसी योजनाएं चलती है तो मुझे लगता है किसान उससे जुड़ेगा। अगर बात हम पशु अस्पतालों की करें, उनको सुचारू रूप से चलाने की बात करें, उनकी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने की बात करें, तो किस तरह से काम कर रही है आपकी सरकार, आपका विभाग? पशु अस्पतालों की स्थिति निश्चित रूप से मैं खुद स्वीकार करना चाहूँगा कि पिछले लंबे समय से बहुत खराब स्थिति है। जी जी। पिछली सरकारों ने जब भी कोई नए अस्पताल खोले तो सिर्फ कागजों में खोले। भाई पशु चिकित्सा उप केंद्र खोले तो कागजों में खोले, स्वीकृतियाँ दे दी, पोस्ट खोल ली। अच्छा। न तो वहाँ LSA लगाए और न वहाँ पर भवन बनाने के लिए उन्होंने बजट दिया। तो बहुत सारे 3,000 से ज़्यादा ऐसी संस्था है जो आज भी भवन रहित है। तो हमने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया कि जैसे हमारे वहाँ जैसे कई जगह पशु चिकित्सा उपकेंद्र की पोस्ट स्वीकृत है, वहाँ भवन नहीं है। कई जगह चिकित्सालय स्वीकृत है लेकिन वहाँ भवन नहीं है।